हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने रिपोर्ट किया था कि कैसे इंडियन एयरफोर्स द्वारा 12 और अवैक्स लिए जाने हैं, जिसके अंतर्गत 6 एडिशनल अवैक्स के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है ये अगले हफ्ते तक निकाली जाएगी, जिसके अंतर्गत नेत्र मार्क 1A अवैक्स लिए जाएंगे। उसके बाद 2026-2027 तक एयरबस A321 पर बेस्ड नेत्र मार्क 2 अवैक्स इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो इन सपोर्ट एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट इंडियन एयरफोर्स को बहुत पहले से है और कई बार इनके प्रोक्योरमेंट पर काम किया गया, पर चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो पाई। अल्टीमेटली एक इनोवेटिव तरीका निकाला गया, जहां पर पुराने एयर इंडिया के प्लेटफॉर्म्स को लेकर उन्हीं को इंडिया में ही मॉडिफाई किया जा रहा है, अवैक्स के रोल पर भी और डिफरेंट रोल्स पर, और इंडियन एयरफोर्स द्वारा उन्हें अल्टीमेटली प्रोक्योर किया जा रहा है। तो अवैक्स के बारे में हमने कल बात करी। आज हम बात करेंगे एक दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि अगेन एक्स एयर इंडिया प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होगा और इंडियन एयरफोर्स द्वारा अवैक्स की तरह ही इसकी भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जारी किया जाएगा। तो इंडिया द्वारा 3 स्पाई प्लेन बनाए जाएंगे, जिनको SCA भी कहा जाता है, यानी कि सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कॉमजैम एयरक्राफ्ट। और ये कोई ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। DRDO द्वारा इन प्लेटफॉर्म के मॉडल को एरो इंडिया 2023 में भी शोकेस किया गया था, और ये एक्स एयर इंडिया एयरबस A319 पर बेस्ड होंगे, जो कि मोस्ट लाइकली A319-112 होने वाले हैं, जो थोड़े पुराने एयरक्राफ्ट हैं। CFM56 इंजन को यूज़ करते हैं। नए नियो जितना एफिशिएंट नहीं है, पर फिर भी आपको वहाँ पर 6 आवर्स के आसपास का एंड्योरेंस मिल जाएगा, जो कि इन प्लेटफॉर्म के रोल के हिसाब से सफिशिएंट है। तो ये स्पाई प्लेन 2 काम करेंगे। पहला सिग्नल इंटेलिजेंस है, दूसरा कम्युनिकेशन जैमिंग है। तो सिग्नल इंटेलिजेंस या फिर सिगेंट जिसे कहा जाता है, ये पैसिवली सिग्नल्स को ट्रैक करने में सक्षम होगा, चाहे ये कम्युनिकेशन सिग्नल्स हो, रडार सिग्नल्स हो, या फिर किसी भी तरीके के रेडियो सिग्नल्स हो। इनको ये ट्रैक कर पाएगा और एक रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल तैयार करने में सक्षम होगा। बाकी जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स हैं, ये इन सिग्नल्स को क्लासिफाई करने में सक्षम होंगे और एक क्लियर पिक्चर बैटल की शो करेंगे। जिसके बाद कम्युनिकेशन जैमिंग को भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकेगा, जो कि एनिमी को कंफ्यूज करेगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी एमिटर ट्रैकिंग के लिए, जो कि इस प्लेटफॉर्म को सेकंड के रोल में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा। और यहाँ पर पैसिव ट्रैकिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि एनिमी को ये नहीं पता लगेगा कि इसे ट्रैक भी किया जा रहा है। तो जैसा कि हम बालाकोट स्ट्राइक को जब डिस्कस करते हैं और जब हम वहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि कितने आतंकी मारे गए थे, तो उसका जवाब ये आता है कि करीबन 300 के आसपास सेलफोन वहाँ पर एक्टिव थे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सिग्नल इंटेलिजेंस के थ्रू है, और ऐसे ही प्लेटफॉर्म ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। बाकी अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी शेयर करने में सक्षम होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एनिमी की रडार साइट्स का पता लगाना है, तो ये प्लेटफॉर्म उसका पता लगाने में सक्षम होगा, और ये इस इंफॉर्मेशन को दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएगा, जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल से लैस होंगे, जो कि अल्टीमेटली उनको इन रडार स्टेशंस को डिस्ट्रॉय करने में यूज़ करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म हमारी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी को भी प्रिसाइज बनाएगा। बाकी जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ पर जो आतंकियों के हैंडलर्स हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी सिग्नल जैमिंग जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। फिर एयर टू एयर कॉम्बैट में भी कम्युनिकेशन जैमिंग एक यूज़फुल टूल है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट हमारे लिए होने वाला है, और ऐसे करीबन 3 प्लेटफॉर्म्स हमारे द्वारा लिए जाने हैं। और सबसे बड़ी बात, इन प्लेटफॉर्म का पूरा डेवलपमेंट इंडिजिनसली किया जाएगा, और ये कैब्स द्वारा किया जाएगा, यानी कि सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम। तो अभी तक जितने रेंडर्स निकल कर सामने आए हैं, ये पुराने A319 के ही आए हैं, पर एयरलाइन द्वारा ये मेंशन किया गया है कि अभी तक एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के लिए टेंडर जो है रिलीज़ नहीं किया गया है, जिसे रिलीज़ किया जाएगा। पर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एयर इंडिया के सेकेंड हैंड एयरबस A319 ही लिए जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को लेकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, पर इसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आई-स्टार प्लेटफॉर्म की, जो कि है इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्निजेंस प्लेटफॉर्म। तो करीबन 6 ऐसे प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, जिसको लेकर US के साथ कोलैबोरेशन था। इनके रेथियन सेंटिनल पर बेस्ड हमारे द्वारा आई-स्टार प्लेटफॉर्म लिया जाना था, जहाँ पर DRDO द्वारा काम किया जाता, पर अब ऐसा लग रहा है कि DRDO द्वारा अकेले ही इस प्रोग्राम को लेकर काम किया जाएगा। तो उस मामले में भी प्रोग्रेस नेसेसरी है, और चीज़ें जैसे आगे बढ़ रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि उस मामले में भी हमें एक अच्छी न्यूज़ सुनाई देगी। तो ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाई जा रही है, ये हमारे लिए डेफिनेटली काम कर रही है। अब मामला टैंकर्स का बसता है, जहाँ पर हम अगेन इसराइल के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं सेकेंड हैंड बोइंग 767 को एयर रिफ्यूलर में कन्वर्ट करने के लिए। तो उस प्रोग्राम पर भी नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।